नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत साहित्य के गद्यकार बाणभट्ट की कादम्बरी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बाणभट्ट के बारे का परिचय करते हैं कि बाणभट्ट के जो पूर्वज थे सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट बिहार के शाहबाद जिले में रहते थे। बाणभट्ट का जो वंश था धर्म आचरण और पंडिती के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था। बहुत पहले वात्स्यायन वंश में कुबेर नाम के एक प्रकांड पंडित हुए जो वैदिक कर्मकांड में अत्यधिक निपुण थे तथा वेद अध्ययन के लिए आए हुए विद्यार्थियों का इनके यहाँ अत्यधिक जमघट लगा रहता था। यानी कुबेर वस्तुतः क्या थे कि बहुत अधिक एक निष्णात पंडित थे, प्रकांड पंडित थे। कुबेर के आगे 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर, पाशुपत। पाशुपत के पुत्र हुए अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र हुए, भृगु, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जातवेदस, चित्रभानु, लक्ष्य, आयुधत्त, विश्वरूप। तो अर्थपति के 11 पुत्रों में से चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट हुए। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था, यानी चित्रभानु की पत्नी का नाम क्या था? राजदेवी था। बाणभट्ट के पुत्र हुए भूषण भट्ट। भूषण भट्ट को पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है। तो बाणभट्ट के पुत्र कौन हुए? भूषण भट्ट, जिनको क्या है पुलिंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने बाणभट्ट के वंश के बारे में जाना। तो बाणभट्ट के पिता चित्रभानु, बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी। बाणभट्ट के 2 सौतेले भाई चंद्रसेन और मातृसेन जो एक शूद्रा स्त्री से उत्पन्न थे, तथा इसके अतिरिक्त इनके 4 और चचेरे भाई भी थे जिनके नाम हैं गणपति, अधिपति, तारापति और श्यामल। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, बहुत अधिक विद्वान थे तथा इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। बाणभट्ट का समय क्या माना जाता है? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। तो बाणभट्ट की शैली पंचाली है। तो बाण पंचाली गद्य शैली के अनुयायी हैं। पंचाली गद्य शैली में अर्थ के अनुरूप शब्दों की योजना होती है। शब्द अर्थ्यो समोगुम्प पंचाली रीति रेष्यते, यानी शब्द और अर्थ के अनुरूप इसमें क्या है वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तथा वैदर्भी और गौड़ी का समन्वयात्मक रूप माना जाता है। सम्राट हर्ष ने वश्य वाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि बाणभट्ट को प्रदान की है। इस प्रकार पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट के द्वारा कौन सी उपाधि को प्राप्त किया गया है। तो सम्राट हर्ष ने उनको वश्य वाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की थी। बाणभट्ट की रचनाएं कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक, पार्वती परिणय तथा बाणभट्ट की एक 5वीं रचना भी मानी जाती है मुकुट तांडित नाटक, किंतु ये रचना इस समय उपलब्ध नहीं होती। मुख्यतः कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक और पार्वती परिणय का ही हमें परिचय मिलता है। तो बाणभट्ट की जो कादम्बरी है, आज हम इसकी चर्चा इस कादम्बरी कथा के माध्यम से करेंगे। तो बाणभट्ट ने अपनी कथा वस्तु में 20 श्लोकों में देवताओं की स्तुति यानी देवत्रयी, देवताओं की स्तुति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवताओं की स्तुति करते हुए उस परम ब्रह्म को नमस्कार किया है तथा गुरु वंदना, खल निंदा और अपने वंश क्रम आदि का उल्लेख किया है, जो इससे पहले हम कर चुके हैं। तो कादम्बरी का 3 भागों में विभाजन किया गया है, कथामुख, पूर्व भाग और उत्तर भाग। मुख्य कथा की भूमिका के रूप में कथामुख है। एक प्रतापी राजा शूद्रक का वर्णन करती है जिसकी विदिशा नाम की राजधानी है। तो एक बार जब राजा सभा मंडप में बैठा हुआ है, एक चंडाल कन्या ने आकर के राजा को एक शुक भेंट किया जो पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन था, जिसका नाम क्या था? वैशंपायन, और जो शास्त्रों का ज्ञाता था। शुक ने राजा की स्तुति में एक आर्या पाठ किया जिससे राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने शुक से अपनी कथा सुनाने के लिए कहा। तो तब शुक अपनी कथा सुनाता है कि किस प्रकार विंध्याटवी में चंपा नामक सरोवर के पश्चिमी तट पर शुक ने एक शालमली वृक्ष पर जन्म ग्रहण किया था और जन्म के समय ही उसकी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई
पिता ने उसे बड़ा किया, परंतु एक बार शबर सेना के द्वारा उस वन में आकर के सारे पक्षियों को मारना आरंभ कर दिया और उसके पिता का भी उसने वध कर दिया। परंतु वह जो शुक जो था अपने पिता के पंखों में छुपा होने के कारण बच गया। शबर के द्वारा आक्रमण किया, परंतु वो क्या है कि अपने पिता के पंखों में छिपा होने के कारण बच गया। और जैसे तैसे वो जब उसे कुछ समय के बाद प्यास लगी, तो जैसे तैसे वो कुछ आगे निकल आया तो एक सरोवर की ओर चल दिया। तो तभी हारित नामक एक मुनि पुत्र जो समीप में स्थित एक आश्रम में रहने वाले जवाली ऋषि का पुत्र था, स्नान करने के लिए उधर से निकला। तो जवाली ऋषि का पुत्र मुझे अपने आश्रम में ले गया और उसने मुझे जल पिलाया, आश्रम की ओर ले गया। और हारित ने अपने पिता जवाली को बताया। तो जवाली उसे देखकर कुछ सोचने लगे और फिर बोले कि यह तो अपने दुष्कर्मों का ही फल भोग रहा है। इस पर वहां बैठे हुए ऋषियों को कुछ उत्सुकता हुई। जितने भी वहां ऋषि बैठे हुए थे उनको उत्सुकता हुई, तो उन्होंने जवाली से इस वृतांत की, इसका पूर्व जन्म का जो वृतांत है उसको सुनाने की प्रार्थना की। जवाली ऋषि के द्वारा इस प्रकार पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर के जो शुक शावक था उसको पूरा स्मरण हो गया कि रात्रि के समय संध्या उचित क्रियाओं का समाप्त कर ऋषियों के एकत्र होने पर जवाली ने उस शुक का वृतांत सुनाना आरंभ किया। तो यहाँ पर जवाली ऋषि द्वारा शुक के पूर्व जन्म का वर्णन किया गया कि किस प्रकार वो जवाली ऋषि शुक जो था पहले वैशंपायन था और उससे पहले क्या था, पुंडरीक था। यहाँ तक कथा मुख्य रूप में मुख्य कथा की भूमिका है। इसके बाद पूर्व भाग में मुख्य कथा का आरंभ होता है जो इस प्रकार सुनाई जाती है। उज्जैनी का एक बहुत प्रतापी राजा जिसका नाम क्या है, तारापीड़ है। इसकी पत्नी का नाम विलासवती तारापीड़ की पत्नी विलासवती है। और लंबे समय तक संतान न होने के कारण विलासवती बहुत व्याकुल रहती है। महाकाल के मंदिर में जाकर के जब आराधना करती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम चंद्रापीड़ रखा जाता है। दूसरी ओर शुकनास जो मंत्री है वो अत्यंत विद्वान है। शुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है और शुकनास का जो पुत्र है वैशंपायन है। तो चंद्रापीड़ और वैशंपायन आपस में क्या है, एक गहन मित्र हैं तथा साथ साथ इनकी शिक्षा होती है। और वहाँ पर ये दोनों अपनी शिक्षाओं में विद्या में अत्यधिक निपुण हो जाते हैं और साथ ही यौवन को प्राप्त करते हैं तथा वे एक दूसरे के क्या है, परम मित्र होते हैं। शिक्षा की समाप्ति पर राजा ने सेनापति को चंद्रापीड़ को वापस बुलाने भेजता है और साथ में उपहार के रूप में इंद्रयुध नाम का एक घोड़ा भेजा और उस पर चढ़कर चंद्रापीड़ वापस लौट आता है। राजधानी उज्जैनी नगरी में आने पर उसका भव्य स्वागत किया जाता है और चंद्रापीड़ का जो पिता तारापीड़ है उसको युवराज बनाने की तैयारी करते हैं। परंतु इससे पहले जो मंत्री शुकनास है उसके द्वारा चंद्रापीड़ को एक बहुत सुंदर सारगर्भित उपदेश दिया जाता है। तो शुकनास क्या कहते हैं, विनय से युक्त हो, तुम्हारे अंदर सारी योग्यता है, थोड़े भी उपदेश देने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, किंतु युवावस्था से उत्पन्न जो अंधकार होता है स्वभाव से कैसा होता है, अत्यधिक गहन होता है। यौवन अवस्था में सुलभ अविवेक कि यौवन अवस्था में जो सुलभ अज्ञान होता है वो बड़ा गहन होता है, जिसको ना तो सूर्य से भेदा जा सकता है, न रत्नों के प्रकाश से नष्ट किया जा सकता है और ना ही प्रदीप की आभा से दूर किया जा सकता है। तो फिर क्या कहते हैं कि राजलक्ष्मी की भीषणता का वर्णन करते हैं। तो जो शुकनास मंत्री है चंद्रापीड़ को समझाते हुए क्या कहते हैं कि कल्याण का आग्रह करने वाले सबसे पहले आप लक्ष्मी को देखो, क्योंकि लक्ष्मी जो है किसी की भी परवाह नहीं करती। ये ना परिचय की रक्षा करती है, ना किसी के धन वैभव को देखती है। यानी लक्ष्मी का स्वभाव क्या है, अत्यधिक क्रूर माना गया है। शुकनास जो मंत्री है चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पहले इस प्रकार एक सारगर्भित उपदेश देते हैं कि यद्यपि आप जैसे व्यक्ति ही क्या है, भवादृशा भवंती भाजनानी उपदेशाना, कि आप जैसे व्यक्ति ही क्या है उपदेश के योग्य होते हैं, परंतु युवावस्था में जो सुलभ अंधकार होता है उसको दूर करना बड़ा कठिन होता है। और राजलक्ष्मी के मध्य में आकर के व्यक्ति
अनार्य कार्य जो है कर देता है। उसके बाद युवराज चंद्रपीड़ को युवराज के पद पर बिठाया जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है। युवराज पद पर बैठने के बाद चंद्रपीड़ को एक विशाल वाहिनी, बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा जाता है। उन्होंने 3 वर्ष में ही संपूर्ण राजाओं पर क्या है, विजय को प्राप्त कर लिया। केवल 3 वर्ष के समय में ही संपूर्ण दिशाओं में क्या है, जितने भी राजा थे उनके ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया। स्वर्णपुर जो स्थान था वहीं पर ही उन्होंने क्या बनाया, अपना रहने का विश्राम स्थल बनाया, पड़ाव बनाया। तो इंद्रयुध घोड़े पर सवार होकर के भ्रमण करते हुए चंद्रपीड़ ने किन्नर मिथुन के एक जोड़े को देखा। तो किन्नर मिथुन का जोड़ा जो था बहुत आगे निकल गया, अदृश्य हो गया। कम से कम चंद्रपीड़ ने 15 योजन उसका पीछा किया, परंतु वे एक पर्वत की चोटी पर जाकर के अदृश्य हो गया। तो तब चंद्रपीड़ को जब प्यास लगी तो पानी की खोज में खोजते खोजते एक पानी की खोज करने लगा और एक हाथियों के मार्ग को देखकर वहां से होकर एक विस्तृत और सुंदर सरोवर पर पहुंचा, जिसका नाम क्या था, अच्छोद सरोवर था। तो इस प्रकार के पेपर क्वेश्चन में प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कदम्बरी में जो सरोवर का नाम है वो क्या नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा, अच्छोद सरोवर। तो उस चंद्रपीड़ जो है उस अच्छोद सरोवर पर पहुंचा, घोड़े को नहलाया, स्वयं जल पिया और फिर एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा। तभी जैसे ही वो वृक्ष की छाया में चंद्रपीड़ विश्राम कर रहा था तो एक दिव्य कन्या अच्छोद सरोवर के समीप, एक दिव्य कन्या शिव की आराधना कर रही थी और एक बहुत सुंदर गीत गा रही थी तथा एक तापसी कन्या के रूप में वो दिखाई दे रही थी। तो वहां पर एक जो महाश्वेता है वो उसे मिलती है। एसएसएस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आपको सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम कदम्बरी कथा, बाणभट्ट की कदम्बरी कथा कर रहे हैं, तो कदम्बरी कथा के साथ आप एसएसएस में दिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के भी जो आप देखना चाहते हैं, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, नीति शतक, कारक, संधि, समास, छंद, जो भी आप देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। और कम्युनिटी में भी मैं कुछ क्वेश्चन डालती रहती हूँ बीच बीच में, वहाँ भी उसका आप जवाब दे सकते हैं। तो माँ श्वेता चंद्रपीड़ का फल आदि से उसका आतिथ्य सत्कार करती है। फलाहार के उपरांत चंद्रपीड़ ने उस कन्या से अपना वृतांत सुनाने की प्रार्थना की। तब माँ श्वेता अपना वंश का परिचय देती है कि उसके पिता हंस है और माता गौरी अप्सरा है और मैं उनकी पुत्री हूँ। माँ श्वेता क्या कहती है कि मेरे पिता हंस है और माता का नाम गौरी है जो अप्सरा है तथा मैं उनकी पुत्री हूँ। तो माँ श्वेता अपनी कहानी बताती हुई क्या कहती है कि एक बार वसंत के दिनों में मैं अपनी माता के साथ इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आई और वसंत मास की अनुपम शोभा को देखते हुए अपनी के सखी के साथ इधर उधर घूमने लगी। तभी मैंने कहीं से आते हुए एक अत्यधिक सुगंधित गंध को सूंघा। उत्सुक होकर उसका स्रोत ढूंढने के लिए मैं इधर उधर देखने गई। तब मैंने एक मूर्तिमान कामदेव के समान तब इधर उधर घूमने लगी। तभी मैंने कहीं से आते हुए एक अत्यधिक सुगंधित गंध को सूंघा। उत्सुक होकर मैं उसको ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढने गई और एक मुनि कुमार को देखा जिसके साथ उसका एक मित्र भी था। उसके कानों में कुसुम मंजरी थी जिसको कर्णभूषण के रूप में उसने पहना हुआ था तथा उस कर्ण मंजरी को देख करके उसके प्रति प्रेम में इस प्रकार मैं अभिभूत हो गई जैसे बसंत भ्रमरियों को अभिभूत कर देता है। किंतु जैसे ही आदर के साथ मैं झुकी उसने मुझे भी देख लिया और वह भी प्रेम से अभिभूत होकर एकदम मेरे प्रति आसक्त हो गया। कुछ देर इसी प्रकार स्थिति में रहते हुए मैंने पूछा कि ये युवक कौन है और इसके कानों में आश्चर्यजनक पुष्प मंजरी किस वृक्ष की है। तब उसने मुझे बताया कि महर्षि श्वेत केतु के पुत्र हैं। एक बार जब श्वेत केतु गंगा में स्नान कर रहे थे, देवी लक्ष्मी उन्हें देखकर काम मोहित हो गई और उनसे एक मानस पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसे उन्होंने मुनि को दे दिया। मुनि ने कमल पर उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पुंडरीक रखा और उसका पालन पोषण किया। जब ये कैलाश पर
से शिव की पूजा करके उतर रहे थे, स्वयं नंदनवन की देवी ने इन्हें ये कुसुम अंजलि भेंट की, जिसे इन्होंने कानों में धारण किया। इसी समय पुंडरीक ने उत्सुकतावश मुस्कुराकर मुझे ये कुसुम मंजरी को भेंट कर दिया, यानी महाश्वेता को पुंडरीक ने कुसुम मंजरी को दे दिया। तथा इसी मध्य में पुंडरीक महाश्वेता जो है उसके हाथ से वो अक्ष जो माला है वो जो कुसुम की मंजरी जो है गिर जाती है और अक्षमाला नीचे गिर जाती है, और मैंने इसे पृथ्वी पर गिरने के पूर्व भी उठा लिया और गले में पहन लिया। इसी प्रकार छत्रधारिणी ने आकर सूचना दी कि माता नहा चुकी है और मैं भी स्नान कर चुकी हूँ। तो मुनि कुमार तुरंत मेरे पास आए और क्रोधित होकर अपनी अक्षमाला मांगी। मैंने अक्षमाला के भ्रम से अपने मुक्ता में हार को ही दे दिया, जिसे लेकर बिना कुछ जाने पुंडरीक वहां से चला गया। अक्षमाला को अपने गले में धारण किए हुए मैं स्नान करके माता के घर लौट आई, किंतु मेरा मन उस मनोहर मुनि कुमार के विचारों से ही युक्त रहा। बाद में मेरी तंबुल करक वाहनी तल्लिका जो पीछे रह गई थी आई, और उसने मुनि कुमार द्वारा लिखी हुई एक कार्य मुझे दी, जिसमें उसके प्रेम संबंधी भाव झलक रहे थे। तल्लिका ने बताया कि इस प्रकार मैंने पूरा दिन बिता दिया। संध्या समय मेरी छत्रधारिणी ने आकर कहा कि वन में मिले हुए मुनि कुमारों में से एक द्वार पर खड़ा है और वह अक्षमाला लेने आया है। मैंने तुरंत उसे बुलाया। वह पुंडरीक का मित्र कपिंजल है। जो अक्षमाला लेने आया था वो कौन था? पुंडरीक का मित्र कपिंजल था। उससे पूछा कि जब से पुंडरीक ने तुम्हें देखा है तब से क्या है? उसकी स्थिति बहुत खराब है, उसके प्राण बचाना हमारा कर्तव्य है। परंतु इससे पहले कि महाश्वेता कुछ जवाब देती, वो पुंडरीक से मिलने के लिए प्रमद वन की ओर चलती है, और जब वो जैसे ही वहां से पहुंचती है तो दूर से ही पुंडरीक का जो मित्र है विलाप करते हुए कपिंजल की वाणी को वो सुनती है, और पुंडरीक की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद क्या है, वो अत्यधिक व्याकुल हो जाती है तथा देखकर शोक से अत्यधिक अचेतन अवस्था को प्राप्त हो जाती है। महाश्वेता क्या है कि उस पुंडरीक की मृत्यु के समाचार को सुनकर के अचेतन अवस्था को प्राप्त हो जाती है, यानी एकदम मूर्छित हो जाती है और अपना शरीर त्याग करने के बारे में सोचने लगती है। और तभी तो आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार आकाशवाणी होती है कि तुम दोनों का पुनर्मिलन निश्चित रूप से होगा। चंद्रपीड़ महाश्वेता को सहारा देता है और वो महाश्वेता से पूछता है कि तुम्हारी सखी कादम्बरी कहाँ पर है। तो फिर वो कादम्बरी का परिचय देते हैं कि कादम्बरी जो है चित्ररथ की पुत्री है और मदिरा उनकी माता का नाम है। और कादम्बरी का विवाह न करने का निर्णय, यानी कादम्बरी जो पहले चंद्रपीड़ की प्रेमिका है, वो क्या उसने क्या निर्णय लिया है कि उसने विवाह ना करने का निर्णय लिया है। किस कारण से लिया है? क्योंकि महाश्वेता उसकी सखी है और महाश्वेता का पति जो है पुंडरीक मानो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार उसने उसके साथ वो शरीर त्याग करना चाहती थी। तो कादम्बरी ने भी इसी लक्ष्य को धारण करके विवाह ना करने का निर्णय किया है। फिर चंद्रपीड़ और महाश्वेता का हेमकूट दर्शन के लिए जाते हैं, यानी चंद्रपीड़ और महाश्वेता आपस में हेमकूट दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ उनका मिलन कादम्बरी से होता है। फिर चंद्रपीड़ का मिलन कादम्बरी से होता है और कादम्बरी और चंद्रपीड़ एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसी मध्य में पिता जो तारापीड़ है चंद्रपीड़ को वापस अपने राज्य वापस बुला लेते हैं, अपनी राजधानी में। चंद्रपीड़ उज्जैनी नगरी में वापस पहुंचता है। वहाँ चंद्रपीड़ का है बहुत अधिक भव्य स्वागत किया जाता है। इतने दिनों बाद आने के कारण उज्जैनी के नगरवासी जो हैं चंद्रपीड़ का भव्य स्वागत करते हैं। माता पिता आदि भी बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ दिनों बाद पत्र लेखक को लेकर मेघनाथ भी वहाँ पहुँचता है और पत्र लेखा द्वारा उसके वियोग में कादम्बरी की विरह अवस्था का वर्णन किया जाता है। पत्र लेखा के द्वारा क्या है कि कादम्बरी किस प्रकार का समय व्यतीत कर रही है, इस प्रकार का वर्णन किया जाता है। तो आज हमने बाणभट्ट के पूर्वज सोन नदी के तट पर निवास करते थे और उनका वंश वत्सायन था। वत्सायन वंश में सबसे पहले कुबेर हुए, उसके बाद फिर कुबेर के 4 पुत्र हुए, पाशुपत के अर्थपति हुए, अर्थपति के आगे 11 पुत्र हुए, जिसमें से चित्रभानु बाणभट्ट के पिता हैं।
चित्रभानु बाणभट्ट के पिता हैं और बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट हैं। बाणभट्ट के पिता चित्रभानु, बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी और इनके 2 सौतेले भाई चंद्रसेन और मातृसेन भी हैं। बाणभट्ट राजा हर्ष के सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे और इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध तथा इनकी जो शैली है पांचाली, वैदर्भी और गौड़ी का समन्वयात्मक रूप है। राजा हर्ष ने वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की थी। बाणभट्ट की रचनाएं कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक और पार्वती परिणय मुख्य रूप से मानी जाती हैं। कथा वस्तु में देवताओं की स्तुति, गुरु वंदना, खल निंदा, वंशक्रम आदि का उल्लेख करते हैं। कादम्बरी का 3 भागों में विभाजन, कथामुख, पूर्व भाग, उत्तर भाग। राजा शूद्रक कथामुख में राजा शूद्रक 4 समुद्रों की माला रूपी मेखला वाली पृथ्वी के स्वामी था और सभा मंडप में बैठे हुए चंडाल कन्या एक आकर के राजा को एक तोता भेंट करती है, जिससे राजा खुश होकर के वो तोता जो है राजा की प्रशंसा में एक श्लोक गाता है, जिससे खुश होकर के राजा उसे अपनी कथा सुनाने के लिए कहते हैं। तो तोता फिर अपनी सारी कथा जो है सुनाता है, अपने सारा कथा सुनाता है। उसके बाद फिर तारापीड़ जो उज्जैनी का एक प्रतापी राजा है, इनकी पत्नी का नाम विलासवती है। तारापीड़ का पुत्र चंद्रपीड़ है और मंत्री जो शुकनास है उनकी पत्नी का नाम मनोरमा है तथा वैशंपायन शुकनास का पुत्र है। दोनों आपस में ये परम मित्र हैं, साथ साथ इनकी शिक्षा होती है। चंद्रपीड़ को युवराज बनाने की तैयारी की जाती है और मंत्री शुकनास के द्वारा बहुत सुंदर उपदेश, सारगर्भित उपदेश दिया जाता है। चंद्रपीड़ दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद एक स्वर्णपिंड जो नगर है उसमें सेना से विश्राम करते हैं और वहां पर किन्नर मिथुन जोड़े की खोज करते हुए एक अच्छोत सरोवर के समीप पहुंच जाते हैं। वहां पर जल पीने के बाद एक घोर वर्ण वाली कन्या गाती हुई उन्हें सुनाई देती है, जिसका नाम महाश्वेता है, जिसके पिता हंस हैं और माता गौरी है। महाश्वेता का श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक से मिलन होता है। पुंडरीक महाश्वेता को अक्षमाला देकर के वापस चला जाता है। पुंडरीक का मित्र कपिंजल फिर आता है। महाश्वेता पुंडरीक से मिलने जाती है। पुंडरीक की मृत्यु का समाचार तथा महाश्वेता का मूर्छित होना तथा महाश्वेता का शरीर त्याग करने के बारे में सोचना तथा आकाशवाणी द्वारा पुनर्मिलन का कथन, जिससे वो शरीर त्यागने की बात रोक देती है। महाश्वेता की सखी कादम्बरी है। कादम्बरी जो है गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है और इनकी माता का नाम मदिरा है। चंद्रपीड़ और महाश्वेता हेमकूट दर्शन के लिए जाते हैं। वहां फिर उनका चंद्रपीड़ का परिचय कादम्बरी से होता है। कादम्बरी और चंद्रपीड़ विरासत हो जाते हैं। इसी मध्य में पिता तारापीड़ के द्वारा चंद्रपीड़ को वापस बुलाया जाता है। चंद्रपीड़ अपनी उज्जैनी नगरी पहुंचते हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत होता है। फिर कुछ दिनों के बाद पत्र लेखक और लेखकर मेघनाथ वहाँ पहुंचता है। पत्र लेखक द्वारा उसके वियोग में कादम्बरी की वीर्यावस्था का वर्णन किया जाता है और यहीं पर बाण द्वारा रचित कादम्बरी के पूर्व भाग समाप्त हो जाता है और इसके बाद बाण पुत्र द्वारा लिखा गया उत्तर भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।